प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संवेदनशील है, समझने की बात है। और ये चीज़ जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बाइबल से, हम सबके जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है, मेरे भी और आप सबके भी। तो आज का जो संदेश है वो है कि मृत्यु से बड़ा एक और भय है जो हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। मृत्यु जो है वो सबसे बड़ा भय है। मृत्यु का भय सबको होता है। भय तो बहुत सारा तरह के हैं, डर बहुत तरह के हैं हमारे जीवन में, लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो मृत्यु का है। लेकिन उससे भी एक बड़ा डर है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। मैं परमेश्वर के डर की बात नहीं कर रहा, यहोवा का भय जो लिखा है बाइबल में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये अलग भय है। वो कौन सा भय, कौन सा डर है, इसके विषय में आज जानेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। ये बड़ी ही भेद की बात है और इस बात को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि हमारा जो जीवन है वो प्रभु में और आगे बढ़ता चला जाए। हम आत्मिक उन्नति करें, आध्यात्मिक उन्नति करें और प्रभु में और आगे बढ़ते चले जाएं। तो ज़रूर सुनिएगा पूरा संदेश और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो ट्रू पल्स में जो सवाल है वो है कि जकरिया नबी की पुस्तक किसने लिखी है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसका एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट के अंदर जान लीजिए कि जकरिया नबी की पुस्तक किसने लिखी है। ये मेरे नंबर हैं, आप इस नंबरों पर मुझसे कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा एक दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का। अब ये परमेश्वर ने मुझे तब दिया था जब मैं हॉस्पिटल में था, आईसीयू में था, 3 दिन के उपवास में था मैं, और परमेश्वर ने तब मुझसे बातचीत की और मुझे ये प्रोजेक्ट दिया और कहा कि करने वाला मैं हूँ, तुझे सिर्फ खड़ा होना है। तो करने वाला तो परमेश्वर है, हम सब खड़े होंगे। तो इसके लिए मुझे आप सबकी प्रार्थनाओं की और सहयोग की ज़रूरत है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, नॉर्मल कॉल कीजिए। मैं हर एक कॉल उठाता हूँ, मैं आपसे बातचीत करूँगा। और यदि आप मेरे चैनल के लिए या मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपका स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करते हैं प्रभु जी कि आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हम सबसे पर्सनली बोल और बातचीत कर, हम सबके हृदय की गुड़ाई कर, ताकि जो वचन का बीज बोया जाए प्रभु जी वो फलवंत हो और वो 30, 60 नहीं 100 गुना, हज़ारों गुना फल लेकर आए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटी और बुरी बीमारी प्रभु जी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। परमपिता परमेश्वर में विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुँचाए, ताकि प्रभु जी उन घरों में भी आनंद बनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि मृत्यु से बड़ा एक भय और है, और वो भय क्या है, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। तो डर तो बहुत प्रकार के होते हैं मनुष्य के जीवन में। हम मृत्यु से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, दुर्घटना से या एक्सीडेंट से डरते हैं हम लोग, और भी बहुत सारे डर हैं। जैसे बिजली जब आकाश में चमकती है उससे बहुत सारे लोग डरते हैं, और लोगों का डर हमारे अंदर होता है। लोग पानी से भी डरते हैं और कर्जदारों से भी डरते हैं, जिनसे पैसा ले लेते हैं वो हमसे मांगने ना आ जाए, उनसे डरते हैं। और बहुत से जो ऑफिसेज में काम करते हैं अपने बॉस का डर उनके अंदर बहुत होता है। और चोरी हो जाने का डर, हमारे घर में चोरी ना हो जाए उसका डर, खो जाने का डर, नुकसान का डर, चोट का डर, गहराई का डर, ऊंचाई से नीचे देखने का डर, और ऐसे ही बहुत सारे डर हैं जो हमें डरा कर रखते हैं। लेकिन बाइबल एक डर के विषय में हमें बताती है, जहाँ बार बार लिखा है, बहुत सी जगह बाइबल में कई बार लिखा है कि परमेश्वर का भय मान। नीति वचन 1 अध्याय और उसके 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है
बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, वो हमें बुद्धिमान बनाता है। लेकिन आज मैं परमेश्वर के भय की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर तो बहुत सारी वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारी बार आप लोग प्रचार भी सुन चुके हैं, बाइबल में भी आप खुद पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा भय हमारे जीवन में परमेश्वर का होना चाहिए। और लेकिन हम सबसे ज़्यादा डरते हैं मृत्यु से डरते हैं हम। लेकिन आज मैं आपके सम्मुख एक ऐसा डर प्रस्तुत कर रहा हूं जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। जैसे कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से ये डर भी, ये भय भी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता 55 अध्याय और उसके 4 पद में देखें दाऊद क्या लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। मृत्यु का भय, मृत्यु का डर मुझ में समा गया। मृत्यु से सब डरते हैं, चाहे छोटी सी भी बीमारी होगी हम डर जाते हैं कहीं बड़ी ना हो जाए। बहुत सारी बीमारियां मृत्यु का कारण बन जाती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट मृत्यु का कारण बन जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में मृत्यु का कारण बन जाती हैं। तो वो डर हमारे अंदर बना रहता है मृत्यु का, कि मर ना जाए, कहीं उम्र बढ़ती जा रही है कहीं मर ना जाए। तो ये डर जो है ये व्यर्थ का डर है। क्योंकि अगर बाइबल को हम पढ़ते हैं, हम बाइबल के अच्छे ज्ञाता हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मृत्यु के बाद एक जीवन और है, और वो जीवन हमें या तो अधोलोक में लेकर जाएगा या हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। दोस्तों, आज जिस डर के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डर है न्याय का डर। वो डर हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। न्याय जब होगा, मृत्यु के बाद जब न्याय होगा, देखिए चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें, भला करें बुरा करें, पवित्र जीवन जिए या अपवित्र जीवन जिए, हम सब जिलाए जाएंगे। मरने के बाद हम सबको जिलाया जाएगा, हमें जिंदा किया जाएगा ताकि हम सबका न्याय हो। और वह डर न्याय का डर है, मृत्यु से नहीं, मृत्यु के बाद आने वाले न्याय से हमको डरना चाहिए कि हमारा न्याय होने वाला है, तो हम अभी मृत्यु से पहले अपने जीवन को कैसे व्यतीत करें। हम विश्वासी हों चाहे अविश्वासी हों, न्याय सभी का होगा, न्याय सभी का होगा, सभी जिलाए जाएंगे। और क्या होगा, परमेश्वर हम सबका न्याय करेगा, सबका न्याय होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तब वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, अलग अलग कर देंगे हर एक चीज़ को। तो वो भय मेरे अंदर और आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और वो भय है न्याय का डर। मृत्यु का डर नहीं है, वो न्याय का डर है। क्योंकि जो न्याय होने वाला है उसी में सारी बातें बेपरद हो जाएंगी, उसी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसी में पता चलेगा कि कौन बड़ा विश्वासी है और कौन अविश्वासी है, उसी में पता चलेगा कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। उसी दिन पता चलेगा कि कौन परमेश्वर के योग्य है और कौन परमेश्वर के योग्य नहीं है। तो ये भय हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आइए थोड़ा आगे चलेंगे, देखेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और उसके 10 पद को जब हम देखते हैं तो हम देखें वहाँ पर क्या लिखा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 10 पद, यहाँ लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हमारे चाल चलन जो मृत्यु से पहले होते हैं उसका फल मृत्यु के बाद मिलेगा। मृत्यु के बाद जब न्याय का समय आएगा तब प्रभु हमारा न्याय करने के लिए जब बैठेगा अपने महिमामय सिंहासन पर, तब सारी बातों का लेखा जोखा लेकर बैठेगा और उससे हमें उसका फल हमें देगा कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमेशा की मृत्यु या हमेशा का जीवन, अनंत मृत्यु या अनंत जीवन। ये जीवन हमारा बहुत कीमती है दोस्तों, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अभी हम अपनी मर्जी से जीते हैं, अपनी इच्छाओं पर जीते हैं, अपनी अभिलाषाओं पर जीते हैं, लेकिन वो समय आने वाला है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जब वो न्याय सिंहासन पर बैठेंगे तब क्या होगा। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में जब 7 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद पढ़ते हैं तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के समय में क्या कहा था। यहाँ पर लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर
चलता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं न्याय के दिन का बात कह रहे हैं कि उस समय जो हे प्रभु कहते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमें उन कमियों को निकालने की जरूरत है। और 22 पद में लिखा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 3 बातें यहां पर लिखी हैं। पहली बात क्या है? भविष्यवाणी, दुष्ट आत्माओं को निकालना और अचंभे के काम। तीनों काम करने वाले यीशु मसीह के सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे कि हमने भविष्यवाणियां की, हमने अचंभे के काम किए, हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने चंगाइयां दी। तब यीशु मसीह कहेंगे कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। चाहे हम कैसा भी जीवन जीते हैं, सबका न्याय होगा। हम विश्वासी हूं या अविश्वासी हूं, सबको प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तब हमारा न्याय होगा। और प्रभु क्या करेगा? सबको अलग अलग करके दिखाएगा। कैसे? आइए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 पद से मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 31 पद। 31 पद से मैं पढ़ूंगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, क्योंकि पूरा पढ़ूंगा तभी समझ में आएगा। यहाँ लिखा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। काय के लिए? न्याय करने के लिए। और लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। क्योंकि एक ही परिवार में विश्वासी होंगे, एक ही परिवार में अविश्वासी होंगे, एक ही परिवार में न्याय से डरने वाले होंगे और एक ही परिवार में मृत्यु से डरने वाले होंगे। तो उनको क्या कर देगा? प्रभु अलग अलग कर देगा। और आगे लिखा है, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। ये अनंत जीवन की ओर संकेत करता है। अनंत जीवन जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया गया। यीशु मसीह कहते हैं कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और आगे यीशु मसीह उन सारी बातों को बताते हैं। कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार और बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? पता ही नहीं हमें, तो हमें बता हमने कभी ऐसे काम किए? तब यीशु मसीह ने एक जवाब देते हैं। तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। अब बाएं हाथ वालों की तरफ यीशु मसीह मुखातिब होते हैं। वो कहते हैं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था, बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल नहीं की? यहां पर भी वो सवाल पूछेंगे। तब देखिए क्या कहता है प्रभु। तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। और वह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये है न्याय का समय। हमें इस चीज से डरना है। अनंत दंड भोगने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं या अनंत जीवन पाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं? मृत्यु का डर जायज है कि मृत्यु से तो सब डरते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो है मृत्यु के बाद होने वाले न्याय का डर कि हमारा क्या होगा जब हम मृत्यु
के बाद जब हमारा न्याय होगा, हम प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब क्या होगा, हम क्या जवाब देंगे प्रभु को? क्योंकि प्रभु तो हमारी गुप्त बातों को अच्छी तरह से जानता है, वो गुप्त में देखता है, सारी बातों को अच्छी तरह से जानता है। तो दोस्तों, मृत्यु का भय नहीं बल्कि न्याय का भय होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। देखिए, भजन संहिता 30 अध्याय में दाऊद ने एक बात लिखी है, जब हम उसको देखते हैं तो वो बात हमें, हमारी आंखें खुलती हैं। भजन संहिता 30 अध्याय 9 पद यहाँ लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? जीते जी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, मरने के बाद नहीं हो सकता। आज हमारे पास समय है दोस्तों कि हम व्यर्थ के डरों से दूर होकर एक डर को अपने अंदर बैठा लें कि न्याय के बाद, न्याय के समय, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे प्रभु को जब वो हमसे कहेगा, जब वो हमसे सवाल करेगा कि तुमने कैसा जीवन जिया है? आज हमारे पास समय है कि हम सुधर जाएं, अपनी गलत आदतों से बाज आ जाएं, अपनी इच्छाओं से, अभिलाषाओं से दूर होकर हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर कहे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये है प्रभु यीशु मसीह का न्याय। इसी न्याय के लिए हमें तैयारी करनी है, हमें इसी न्याय का डर अपने अंदर रखना है, ताकि हम एक अच्छा और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन व्यतीत करने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि हमें मृत्यु का नहीं बल्कि परमेश्वर के न्याय का डर अपने अंदर बना के रखे रहना है, ताकि हम कोई गलत काम ना करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपल्स में आज का सवाल है कि जकरिया नबी की पुस्तक किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरे नंबर हैं, आप इन नंबरों पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं। यदि आप स्त्री हैं और आप ये समझते हैं कि पुरुष से मैं नहीं अपने मन की बात कह सकती, तो मुझे कॉल करके कहिए कि अपनी वाइफ से बात करा दीजिए। मैं उनका नंबर आपको दूंगा, आप उनसे बात कीजिए, अपनी समस्या उन्हें बताइए, उनसे प्रार्थना करवाइए, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रार्थना योद्धा है, तो उनसे मैं आपकी बातचीत कराऊँगा। और यदि आप मेरे ड्रीम्स के लिए, मेरा जो दर्शन है उसके लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए और मिनिस्ट्री के लिए भी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करता रहे। प्रेज द लॉर्ड। गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और न्याय के भय में जीना आरंभ कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।